बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी नेट्रम सल्फ की। नेट्रम सल्फ एक बायोकेमिक सीरीज की 11th रेमेडीज है, 11वीं मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। इसका एक अब अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसमें से और दूसरी रेमेडीज के बारे में समझ सकते हैं। तो देखिए, जो नेट्रम सल्फ है थूजा का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब थूजा का नाम आते ही एक कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में आने लगता है कि मोटा थुलथुल आदमी है, इस तरह से, यानी उसका बॉडी वेट ज्यादा है। बॉडी वेट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, यही एक स्केच दिमाग में अपने आप आ जाता है जो ही थूजा का नाम आता है। यूं समझिए कि थूजा और नेट्रम सल्फ कंप्लीमेंट्री हैं, यानी यहां पे जो बॉडी वेट ज्यादा है तो उसको यूं समझिए कि जो आदमी का जो शरीर है उसमें लगभग 60% वाटर है, यानी अबाउट 60% क्या है, वाटर है। तो अब 60% वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी आदमी का वजन अगर 50 केजी है ना, तो इस 50 केजी में क्या होगा, 30 केजी पानी होगा, H2O होगा। यानी जो मोटा आदमी है आप उसको मोटा ना कहिए, कहिए कि इसके शरीर में बाढ़ आ चुकी है पानी की। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी का 100 केजी है तो उसमें क्या है, 100 केजी का अगर कोई आदमी है तो उसमें लगभग कितना होगा, 60 केजी वाटर होगा। यानी सोचिए 100 केजी में 60 केजी वाटर ही है। यानी जो मोटे लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए, बस यही सोचना चाहिए कि हम पानी थोड़ा ज्यादा लेके चल रहे हैं बस। तो थूजा का कंप्लीमेंट्री है। तो अब यूं समझिए कि जैसे थूजा में एक्सेस ऑफ वाटर है ना, इसी वाटर को अगर बाहर निकाल जाए तो इसकी बॉडी कैसी हो सकती है, स्लिम हो सकती है। इसकी बॉडी स्लिम हो सकती है, हो जाएगी। नेट्रम सल्फ भी यही कहता है, बॉडी के अंदर जो सल्फ प्लस वाटर है, यानी जो एक्सेस वाटर है, बायोलॉजिकल यूज के बाद जो एक्सेस वाटर बच गया है या फिर बायोलॉजिकल यूज के बाद जो वाटर बनता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। नेट्रम सल्फ की एक और फीचर्स है कि जो चोट बहुत पहले लगी थी, खासतौर से सर वाले एरिया में, हेड वाले एरिया में 4-6 साल पहले चोट लगी थी, और उस चोट की वजह से आज यानी 4-6-8 साल बाद चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, जैसे आर्निका का सिम्टम्स है। यानी आर्निका ऐसा चोट जो 4-6-10 साल पहले लगी है और उसका इम्पैक्ट आज आ रहा है बॉडी के किसी भी पोर्शन में हो, चाहे घुटने में हो चाहे पैर में हो। लेकिन नेट्रम सल्फ का क्या है, हेड में, हेड की इंजरी जो पहले हुई थी 4-6 साल पहले, उसका रिजल्ट अब आ रहा है कि चक्कर जैसा आ रहा है। तो इस तरह से इसका लिंक आर्निका से भी है। तो नेट्रम सल्फ बेहतरीन मेडिसिन है जो सरप्लस वाटर है उसको बाहर निकालती है। तो पहले बायोकेमिक एक्शन समझते हैं, फिर बाद में सिम्टम्स देख लेंगे। तो देखिए, यूं समझिए कि नेट्रम सल्फ है और एक नेट्रम फास है। इसी के जस्ट पहले क्या है, नेट्रम फास हम लोग पढ़ चुके हैं, 10वां नंबर का वीडियो है। तो ये जो नेट्रम सल्फ है इसको यूं समझिए कि जैसे नेट्रम फिर सल्फ और नेट्रम और फास, इसमें फास लगा है, इसमें सल्फ लगा है। सल्फ मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और फास मीन्स फास्फोरिक एसिड। ये स्ट्रांग होता है और ये क्या है, वीक है, कमजोर है। एक कमजोर है और ये क्या है, स्ट्रांग है। यूं समझिए कि स्ट्रांग कब यूज होता है, जब कमजोर वाला फेल कर जाता है। जैसे किसी देवी देवताओं का अगर चित्र देखेंगे तो उनके कई हाथ, उसमें से कई हथियार, यानी दुश्मन अगर पास आ जाएगा तो तलवार से मार देंगे, हाथ में तलवार भी है। दुश्मन अगर दूर है तो तीर से मार देंगे। तो इस तरह से कई हथियार रखने पड़ते हैं। बॉडी ने कुछ ऐसा ही किया है कि कई टाइप के सॉल्ट हैं, कुछ का फंक्शन उससे आगे का है, कुछ का फंक्शन उससे पीछे का है। तो यूं समझिए एक मोटी सी लाइन कि जो फास्फोरिक एसिड है ना, कमजोर है और ये क्या है, स्ट्रांग है। तो यूं समझिए कि जहां पे नेट्रम फास का काम खत्म हो जाता है वहीं पे काम स्टार्ट हो जाता है किसका, नेट्रम सल्फ का। तो नेट्रम फास, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, थोड़ा सा रिव्यू, कि यहां पे जो लैक्टिक एसिड है इसको डिकम्पोज कर देता है, किसमें, H2O में और कार्बोनिक एसिड में। इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे।
तो जो लैक्टिक एसिड को डिकम्पोज कर देता है H2O में और कार्बोनिक एसिड में, तो ये जो H2O बना है इसको बाहर कौन निकालेगा? नेट्रम फास। नेट्रम फास ने तो डिकम्पोज कर दिया, यानी नेट्रम फास अपना काम कर दिया। उसके बाद किसका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है? इसको बाहर निकालना है, क्योंकि ये सरप्लस है, इसको फ्लो कर जाना चाहिए, सुपरफ्लुइस वाटर है तो इसको निकल जाना चाहिए। तो जो सरप्लस वाटर है, जो सुपरफ्लुइस वाटर है, उसको निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? नेट्रम सल्फ का। तो बात समझ में आई? नेट्रम फास से एक स्टेप आगे की रेमेडीज है नेट्रम सल्फ। तो इस तरह से बेहतरीन एक्शन है इसका, दूसरे से डिफरेंट है। और नेट्रम फास पर अगर देखेंगे तो यहां पे इस तरह से कोटिंग थी, रूप यहां पे ग्रीनिश येलोइश कोटिंग थी यहां पे। और यहां पे क्या है? जो जीप की जो रूफ है, ऊपर वाला पोर्शन, जीप के ऊपर वाले पोर्शन में वहां पे ग्रीनिश कोटिंग है। तो इस तरह से एक मेडिसिन का दूसरे मेडिसिन से लिंक भी है, और कौन पहले यूज किया जाए कौन बाद में यूज किया जाए हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इसको डिकम्पोज करता है। अब यूं समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है स्ट्रॉन्गर एसिड है तो जहां पे पड़ेगा वहां पे डिकम्पोज कर देगा। तो देखिए क्लियर कट यहां पे लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्ब्यूमिन, यानी एल्ब्यूमिन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोड्यूस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच डिस्ट्रॉय द टिश्यू। एल्ब्यूमिन बॉडी के अंदर पाया जाता है, जब उसका काम हो चुका होगा तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज करने लगता है बॉडी के टिश्यू को। डिकम्पोज ना कर सके उसके लिए जरूरत पड़ती है नेट्रम सल्फ की, जो बॉडी ऑलरेडी रखे रहती है। यानी बनता है तो डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, डिकम्पोज तब कर देगा जब नेट्रम सल्फ सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा वहां पे। तो इस तरह से एल्ब्यूमिन के डिकम्पोजेशन से H2SO4 बनता है। और नेट्रम सल्फ ऐड एंड रेगुलेट, जरूरत पड़ी तो ऐड करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा, और रेगुलेट एक्सक्रीशन ऑफ सरप्लस सुपरफ्लुइस वाटर, यानी जो सरप्लस है यानी जो एक्सेस में है और जिसको फ्लो कर जाना चाहिए था वो अभी अगर रुका हुआ है, यानी एक तरह से सोचे स्वेलिंग जैसी आ रही है, स्वेलिंग जैसी आ रही है तो कुछ दिक्कत करेगा, बॉडी के दूसरे बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, ठीक से नहीं होने देगा। तो जो सरप्लस या सुपरफ्लुइस जो वाटर है उसको बाहर निकालता है ये। और नेट्रम सल्फ स्टिमुलेट बाइल डक्ट, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो बाइल डक्ट है उसको एक्टिवेट करता है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है ताकि बाइल ठीक से निकल सके। आगे हम लोग देखेंगे कि बाइल ठीक से नहीं निकल पाता है, इसीलिए नेट्रम सल्फ वाला पेशेंट जब भी स्टार्च खाता है, मीन्स आलू खाता है, चावल खाता है, चीनी खाता है, यानी स्टार्च से बनी हुई चीजें खाता है तो उसको दिक्कत हो जा रही है क्योंकि पूरा बाइल निकल के आ ही नहीं रहा है। तो अगले सेगमेंट में देखेंगे कि स्टार्च यानी आलू, चावल, चीनी को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इस तरह से बाइल डक्ट को एक्टिवेट करता है, पैंक्रियास को, डायबिटीज में इसका रोल है, और उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी जो इंटेस्टाइन की ग्लैंड है उसमें भी इसका रोल है, उसको एक्टिवेट करता है, उसके काम को बढ़ाता है, बेहतर करता है। नेट्रम सल्फ एंड नेट्रम आर अपोजिट इन प्रॉपर्टीज। जो नेट्रम म्योर है और जो नेट्रम सल्फ है दोनों अपोजिट प्रॉपर्टीज के हैं। अब नेट्रम म्योर नेट्रम सल्फ करता क्या है कि जैसे ये शरीर है, ये शरीर है, नेट्रम म्योर क्या करेगा? शरीर के अंदर पानी को बनाए रखने की कोशिश करता है कि पानी शरीर में ठीक से बना रहे, यानी नेट्रम म्योर ऐड करता है वाटर को। और ये नेट्रम सल्फ क्या करता है कि जो वाटर है उसको बाहर निकालता है, जो सुपर फ्लुइस वाटर है यानी इसको बाहर निकालता है, और वो क्या है? नेट्रम सल्फ। तो दोनों के एक्शन एक दूसरे से अपोजिट हैं, यानी एक ने पानी को एब्जॉर्ब किया। ORS का सलूशन देते हैं ना, जब डायरिया डिसेंट्री होने लगती है तो उसमें थोड़ा सा नमक, पानी और थोड़ा सा चीनी मिला के देते हैं। तो पानी बॉडी के अंदर क्योंकि डायरिया से लॉस हो रहा है तो उसको बनाता है। तो जब पानी शरीर में कम हो जाए, उसको बनाए रखने की जरूरत पड़े, तब वहां पे रोल किसका है? नेट्रम म्योर का। और जब एक्सेस में हो रहा है तो उसको बाहर निकालने की जरूरत है, उसके लिए यूज कौन होगा? नेट्रम सल्फ। इसलिए दोनों के एक्शन फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से क्या है? अपोजिट हैं,
लेकिन काम की बात शरीर के बायोकेमिकल प्रोसेस को ठीक ठीक चलाए रखने के लिए दोनों का एक्शन जरूरी है। और सोरनेस ऑफ लीवर, लीवर रीजन में राइट साइड में लीवर पाया जाता है, यहाँ पे सोरनेस है। तेज चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो यहाँ पे दर्द होने लगता है, दौड़ते हैं तो भी दर्द होने लगता है। लेकिन खास फीचर्स कि दर्द तो लीवर में है यानी राइट साइड में है, लेकिन सो नहीं पाता लेफ्ट साइड में, जैसे फास्फोरस का है। फास्फोरस का पेशेंट लेफ्ट साइड सोने में उसको दिक्कत बढ़ जाती है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेफ्ट साइड नहीं सो पाता। तो कंट्रास्ट फीचर्स है कि पेन राइट साइड लीवर के आसपास है, लेकिन सो नहीं पाता लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से वर्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। और डर्टी ग्रीनिश और ग्रीनिश ब्राउन कोटिंग ऑन द रूफ ऑफ टंग, डर्टी कलर का यानी गंदे कलर का कोटिंग है जो जीभ है उसके ऊपर वाले पोर्शन पर, जीभ पर नहीं, जीभ के जस्ट रूफ पर, छत पर ग्रीनिश कोटिंग है इस तरह से, ग्रीनिश या फिर ब्राउन कलर की डर्टी कलर की कोटिंग है इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि नेट्रम सल्फ किस तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस के रेगुलेशन में हेल्प करती है। अब सिम्टम्स को देख लेते हैं। समझिए कि नेट्रम सल्फ के मॉलिक्यूलर मोशन में गड़बड़ी की वजह से शरीर में इकट्ठा हो रहा है पानी, जिसको कि निकलना चाहिए था, अब ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेमिया। देखिए लिखा है हाइड्रेमिया ड्यू टू डिस्टर्ब्ड मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ नेट्रम सल्फ, यानी नेट्रम सल्फ के जो मॉलिक्यूलर मोशन में डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हाइड्रेमिया हो रहा है। मींस सरप्लस वाटर जिसको निकलना चाहिए था वो रुका है। तब दिक्कत क्या होती होगी, जब भी वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तब इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो लिखा है वर्स इन डैम्प वेदर, यानी बाहर जैसी स्थिति है उसी तरीके से अंदर भी है, जिसकी दिक्कतें और ज्यादा हो जाएंगी। अगर बाहर सूखा वातावरण होता, मॉइस्चर कम होता बाहर, तो शरीर से कुछ वाटर बाहर निकलता, यानी गर्मी के सिचुएशन में इसको कंफर्टेबल महसूस होगा, यानी ड्राई एटमॉस्फेयर हो तब ठीक लगेगा। बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जैसे बरसात में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, या फिर जाड़े के मौसम में जब कोहरा या फिर टेम्परेचर बहुत कम है तब इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कुछ ऐसा ही है इसका, डैम्प वेदर, नियर वाटर या फिर मॉइस्चर से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्ची फूड, स्टार्ची फूड यानी चावल, चीनी, आलू जैसे स्टार्च वाले फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कारण आपने पहले देखा कि जो बाइल है वो ठीक से निकल नहीं पा रहा है, तो बाइल के जो इपिथेलियल सेल है उसको एक्टिवेट करता है, बाइल के ही नहीं पैंक्रियास के भी और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के भी, तो इन सबको एक्टिवेट करता है। तो बाइल अगर ठीक से नहीं निकलेगा तो स्टार्च उसका जो डाइजेशन है, यानी जो फैट है उसका भी और स्टार्च दोनों का डाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है, कुछ यही बात स्टार्च के लिए भी है। तो स्टार्च जिसको नहीं पचता है, मतलब बॉडी के अंदर नेट्रम सल्फ की जरूरत है। और ह्यूमिड अस्थमा, यानी अस्थमा जो ह्यूमिडिटी वाले एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो ह्यूमिड अस्थमा वर्स इन चेंज टू डैम्प वेदर, जब भी मौसम में नमी होगी तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। चीफ रेमेडी इन डायबिटीज, डायबिटीज में चीफ रेमेडी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, किताब में लिखा है, एक्टिवेट करेगा पैंक्रियास को कि भैया पैंक्रियास साहब आप इंसुलिन बनाओ, शुगर दिक्कत कर रहा है बॉडी में। तो इसीलिए चीफ रेमेडी है डायबिटीज में। क्रॉनिक नेफ्राइटिस, यानी जो किडनी के नेफ्रॉन है उसमें सूजन है तो उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं, काफी दिनों सारे, दैट्स व्हाई क्रॉनिक। तो क्रॉनिक नेफ्राइटिस, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, जो यूरेथ्रा है उससे डिस्चार्ज आता है, पस लाइक डिस्चार्ज आता है, यानी गनोरिया का भी इंपैक्ट है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज। बर्निंग ड्यूरिंग मिक्यूरेशन, पेशाब करते समय जलन होता है, ये किसका इंप्रेशन है, गनोरिया और साइकोसिस का। और ट्विस्टिंग हैंड एंड फीट ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय जो हाथ पैर हैं उसमें क्रैम्प से आते हैं, क्रैम्पिंग, ट्विस्टिंग, पेन होता है इस तरह से। और स्वेलिंग एंड सपुरेशन ऑफ एक्सिलरी ग्लैंड, यानी जो यहाँ पे ग्लैंड है जहाँ कॉलर है उसके जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में दोनों तरफ कान के बगल सोते हुए, एक्सिलरी ग्लैंड, सर्वाइकल ग्लैंड और एक्सिलरी ग्लैंड। एक्जिला यहाँ पे जो लिम्फ ग्लैंड है उनमें स्वेलिंग है,
यानी कहीं के भी लिम्फ ग्लैंड, चाहे सर्वाइकल की हो चाहे एक्सिलरी हो, लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग है, पहले स्वेलिंग होगी उसके बाद सपुरेशन होगा। स्वेलिंग एंड सपुरेशन ऑफ एक्सिलरी ग्लैंड एंड सर्वाइकल ग्लैंड, सर्वाइकल जो गर्दन में पाई जाती हैं ना? और इन्फ्लेमेशन एंड सपुरेशन अराउंड रूट ऑफ नेल, जो नाखून है, नाखून की जो जड़ है वहां पे पहले स्वेलिंग होगी बाद में सपुरेशन होगा। क्योंकि पहली लाइन देखिए आप लिखा है, स्टार्टिंग वीडियो में किए थे, तो एल्ब्यूमिन के डिकम्पोजिशन से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ भी कुछ डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉइंग की प्रक्रिया में, यानी किसी को नष्ट करने की प्रक्रिया में पहला जो स्टेप है वो क्या है, उस पोर्शन का इन्फ्लेमेशन करना है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो इन्फ्लेमेशन है, जो नेल बेड है यानी नेल के ऊपर वाले स्किन का इन्फ्लेमेशन है, फिर यहाँ से पस जैसा डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करता है नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ को सिम्टम्स अगर आपको समझ है तो आप इसका बेहतर यूज कर पाएंगे। यूज करने का तरीका क्या है कि पहले जैसा आप यूज करें 3x पावर से स्टार्ट करें, उसके बाद प्रोसीड करते जाएं आगे की तरफ, यानी 3x पावर लें 4 टैबलेट 3 टाइम, डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं या फिर थोड़े से गुनगुने पानी में घोल करके भी सुबह दोपहर शाम लीजिए। जब 3x खत्म हो जाए तब 6x, उसके बाद 12x, उसके बाद 30x और फाइनली 200x। इस तरह प्रोसीड करें, ऐसे जहां पे बीमारी खत्म हो जाए वहां पे दवा बंद कर दें। तो 3x से स्टार्ट करें, 20 से 25 ग्राम का छोटी सी बोतल आती है, उसको लें, जब एक खत्म हो जाए तो दूसरा यूज करने लगे। तो इस तरह से नेट्रम सल्फ की बात अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो जरूर समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अपना तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। इन्फॉर्मेशन जितनी बेहतर होगी मेडिसिन की, बीमारी की, उतना बेहतर होगा इलाज। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।